हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और नीचे लाल रंग का बटन होगा उसे जरूर दबाएं ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर ईमानदार किसान रामू रहता था। रामू दिन रात मेहनत करता, सुबह से शाम तक अपने खेतों में जुटा रहता ताकि अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों का पेट पाल सके। उसकी जिंदगी कठिन जरूर थी, लेकिन उसके दिल में सच्चाई और ईमानदारी का दीपक हमेशा जलता रहता था। एक दिन की बात है, रामू लकड़ियां काटने के लिए जंगल गया। वह अपने काम में तल्लीन था, तभी छन्नाक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर पास के गहरे तालाब में गिर गई। रामू ठिठक गया। वह घबरा गया। यह कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तालाब के किनारे बैठकर आसमान की ओर देखा और गहरी सांस लेकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। अचानक तालाब के पानी में हलचल हुई। जल में से भगवान वरुण प्रकट हुए। उन्होंने रामू की ओर देखा और कहा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने धीरे धीरे अपनी व्यथा भगवान को बताई। उसकी सच्चाई और मासूमियत से भगवान वरुण का मन पिघल गया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी खोज कर लाता हूं। भगवान वरुण तालाब में गोते लगाकर पहली बार निकले, सोने की चममाती कुल्हाड़ी लेकर। उन्होंने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सोने की कुल्हाड़ी को देखा। वह चमचमा रही थी, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने फिर से गोता लगाया और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने पूरी ईमानदारी से कहा, नहीं भगवान, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। आखिरकार भगवान वरुण ने तीसरी बार गोता लगाया और रामू की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू की आंखें चमक उठी। उसने खुशी खुशी कहा, हाँ भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान वरुण उसकी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी रामू को उपहार में दी और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई के कारण मैं तुम्हें यह पुरस्कार देता हूं। अपने परिवार का भला करो। रामू ने भगवान का आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी घर लौट आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब गांव के लालची हरिया को यह बात पता चली तो उसने सोचा, अगर रामू की तरह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिल सकती है तो मुझे भी यही मौका मिलना चाहिए। उसने अपनी कुल्हाड़ी लेकर तालाब के पास जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी को पानी में गिरा दिया और जोर जोर से रोने लगा, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी खो गई। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। कुछ ही देर में भगवान वरुण तालाब से प्रकट हुए। उन्होंने हरिया से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो वत्स? हरिया ने तुरंत अपनी झूठी कहानी गढ़ी। भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई है। मैं बहुत दुखी हूं। भगवान वरुण उसकी आवाज में एक चतुराई और लोभ को पहचान गए। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर तालाब में गोता लगाया। पहले उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी निकाली और हरिया से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिया की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लेकिन भगवान वरुण ने उसकी चालाकी को समझ लिया। उन्होंने उसे गुस्से में देखा और कहा, तुमने झूठ बोला और लोभ को अपने मन में जगह दी। तुम्हारी यह हरकत मुझे स्वीकार नहीं है। अब तुमसे कोई मदद नहीं मिल सकती। इतना कहकर भगवान वरुण ने उसकी लोहे की कुल्हाड़ी भी तालाब में डाल दी और जल में विलीन हो गए। उनके जाते जाते हरिया की आंखों में पछतावा था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी धोखेबाजी के परिणाम को समझा, लेकिन अब वह सिर्फ खड़ा रह गया, अपने निर्णय पर अफसोस करता हुआ। हरिया की स्थिति का गहरा असर। हरिया खड़ा था, आंसू उसकी आंखों में थे, लेकिन कोई मदद नहीं थी। वह सोच रहा था, काश मैंने भी रामू की तरह सच्चाई का रास्ता अपनाया होता। अगर मैंने झूठ नहीं बोला होता तो शायद भगवान मुझे भी एक मौका देते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गलती उसे जीवन भर याद रहेगी।